जय हिंद दोस्तों। शाम की सुर्खियां, क्या किसी नेता का बच्चा फौज के अंदर है, उसका भाई फौज के अंदर है, किसी क्रिकेटर का, बिजनेसमैन का, ये तो कोई नातेदार रिश्तेदार भी फौज में सिपाही है तो आप चैलेंज करके ढूंढ के बताइए। यदि कोई मुख्यमंत्री जिसका भाई सेना के अंदर सिपाही है और आज वो सूबेदार मेजर है तो वो सीएम योगी जी यानी अजय सिंह बिष्ट जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या आप इनकी ईमानदारी पर शक कर सकते हो? क्या इसके भाई ने, यार इनका जो छोटा भाई है शैलेंद्र मोहन, वो गढ़वाल राइफल में सूबेदार मेजर है, क्या कभी उसने सोचा कि हम प्रीमेचर चले जाते बिजनेस कर सकते हैं? एक और दूसरी इनकी बहन जो चाय की दुकान लगाती है, किराने की दुकान लगाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी है। उनके भाई का सेना में प्रमोशन हो गया है। वीडियो बना देते हैं। मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखाना चाहता हूं? मैं दिखाना चाहता हूं आज के नेता जो बोलते हैं कि हम समाज सेवक हैं, हम देशभक्त हैं और इन्हें भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यानी इनका पूरा का पूरा क्रिकेटरों का खानदान क्रिकेटर, नेताओं का नेताओं का खानदान, अभिनेता अभिनेता, नाचने गाने वाले सब ये देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रेम है, लेकिन कहीं दूर दूर से नजर नहीं आता है। क्या कभी इनके परिवार से कोई शहीद होता है? क्या कभी इन्होंने देखा है बॉर्डर पर जाकर किन परिस्थितियों में सैनिक रहता है? हाँ जी, इनका यदि नेता की बात छोड़ो, यदि सरपंच या पार्षद भी होगा और उसका भी बच्चा होगा, वो भी सेना में नहीं जाएगा। आप देख सकते हो, एक ही भारत के अंदर एक नेता है जो सीएम योगी जी, इनका छोटा भाई सूबेदार मेजर बनके देश की सेवा कर रहा है। और उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि मुझे अपने काम में, मैं अपनी रेजिमेंट में इस बात की चर्चा भी नहीं करता क्योंकि गढ़वाल राइफल है, सभी जानते हैं। मैंने इस बात का कभी फायदा नहीं उठाया है, नहीं तो वो प्रीमेचर जाकर कोई बिजनेस खोल सकते थे। उनकी बहन चाय नहीं बेच सकती। आज ये वीडियो देख रहे हो, दूसरी एक बहन है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। यानी आप कह सकते हो कि इनका जो भरोसा लोगों पर किस लिए है, क्योंकि ये ईमानदार है। इनके ऊपर ये आरोप तो लगा सकते हो कि इन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया, लेकिन ये आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया कि इन्होंने अपने भाइयों को फायदा पहुंचाया, अपनी बहन को फायदा पहुंचाया, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। बिल्कुल नहीं, निस्वार्थ भाव से 100% देशभक्ति है। ये सैनिक के बराबर हो सकते हैं, इनके अंदर त्याग है। और जहां त्याग नहीं, जो मलाई खा रहे हैं पूरे परिवार के परिवार है। आप देख सकते हो, किसी का भी बिहार में एक परिवार, उत्तर प्रदेश में परिवार, हर जगह हरियाणा में परिवार, मध्य प्रदेश में कहीं भी ले लो, कोई भी ले लो, यानी ये सब एक दूसरे को अपनी नेतागिरी और बिजनेस में लपेटते हैं। लेकिन बात देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा की करते हैं। बात में त्याग की करूंगा तो त्याग कहाँ है? आप पेंशन भी ले रहे हो, सुविधाएं भी ले रहे हो, सारी चीजें ले रहे हो, आज नहीं तो कल आप लगातार सत्ता में बने रहते हो। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। वीडियो वायरल हुआ है, मिलियंस लोगों ने देखा है और ये बाहर के लोग भी इसको सराह रहे हैं कि हाँ, कि यदि आपको ईमानदारी देखनी है तो ऐसे नेताओं की ईमानदारी देखनी चाहिए। भले प्रशासनिक काम किसी भी तरीके का हो, हमें उस पर टिप्पणी पे नहीं जाना है। हम सीधा त्याग देख रहे हैं कि एक भाई है जो सेना के अंदर अभी सूबेदार मेजर पद पर कार्यरत है। और ये बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ा मैसेज है। यदि आप युवा हैं तो आप समझिए कि नहीं, इस देश के अंदर यदि कोई अफसर है तो उसका बेटा अफसर बन के जाएगा, कभी जवान बन के भर्ती नहीं हुआ। एक भी इंडियन आर्मी में सैनिक अधिकारी, उसका बेटा कभी भी जवान नहीं बन सकता। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाइए तो बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि बेटा सिपाही, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भाव सिर्फ सेवा का होता है, यहाँ भाव सिर्फ आप समझ सकते हो दबदबे का होता, अपना अलग तरीका। और मैं बात करूंगा दोस्तों, आज सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यानी सेना ने अखनूर के ऊपर, अखनूर में आपने देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर जो हमला किया था, सारे आतताइयों को समाप्त कर दिया है। और एक डॉग शहीद हुआ है, पैंथम करके, यानी हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, सेना के लिए पैंथम डॉग है, वो शहीद हुआ है। बिल्कुल उसको बिल्कुल तहे दिल से श्रद्धांजलि। और बात करूंगा, यानी कूटनीतिक कामयाबी मिली है इस भारत देश को, हमारे देश को। ब्रिक्स के अंदर जो दबदबा बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका असर आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगा, उसका लेह में देखने को मिला कि कुछ चाइना की फौज है वो विड्रॉल कर रही है, वहां पर शांति देखने को मिलेगी और सेना को सुकून मिलेगा। और इसको बोलते हैं कूटनीतिक, यानी राजनीति। कूटनीति आपकी बड़ी नहीं है तो राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। दोस्तों, आज की ये थे अपडेट। धन्यवाद।